धरना प्रदर्शन का मुख्य मकसद क्या है? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। चलिए, आपका भी शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पूरे देश में इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इनका मकसद क्या है? ये देखिए, जिस तरह से आज फासिस्ट सांप्रदायिक ताकतों ने पार्लियामेंट को कब्जा कर लिया और पूरे देश का जो संवैधानिक ढांचा था उन पर हमला हो रहा है, संविधान पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, भारत की संप्रभुता पर हमला हो रही है, न्यायपालिका तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे हालत में जो देश को एक बुलडोजर राज के लेकर के एनकाउंटर राज स्थापित करने चाहता है, तब तो इन संस्थानों की कोई अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है, जुडिशियरी का कोई औचित्य नहीं है, पुलिस का कोई औचित्य नहीं है, फौज फाटे की कोई औचित्य नहीं है। ऐसे हालत में आज पूरा देश की संप्रभुता ही खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए जो हमने आज़ादी, जो 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए दो तरह की धाराएं देश को मुक्त करने के लिए आपको कार्यरत थी, एक क्रांतिकारी धारा, एक अहिंसक धारा, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के जरिए 1947 में हमें आज़ादी मिली और बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक खूबसूरत संविधान दिया। कानून का राज होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, सर्व धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर किसी कौम को आप टारगेट कर रहे हैं, ये संविधान इजाजत नहीं देती है और भारत की जनता भी इसकी इजाजत नहीं देती है। लेकिन ये जो भाजपा अपना तानाशाही सांप्रदायिक फासीवाद लागू करने के लिए देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहता है, धर्म की राजनीति करके देश की सत्ता को अब तक हथियाने में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन 2000 में भी ये जो है इस देश को सत्ता को कब्जा करने के लिए देश में सांप्रदायिक दंगा फैला करके वो ध्रुवीकरण करने चाहता है। इसके खिलाफ हमारे महागठबंधन की जो अभी सत्ता है बिहार में, और इस सत्ता ने जो शुरुआत की है पूरे देश में विपक्षी एकता की शुरुआत की है, उसी को अमल का जामा पहना लेके और गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाने के लिए ये कांग्रेस ने एक सत्याग्रह का कार्यक्रम किया है। हम सब महागठबंधन के लोग शामिल हैं और अलग अलग पार्टी के लोग, जदयू हो, हम लोग भाकपा माले हैं, हम हिंदुस्तानी आवामी पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये लोग भी कभी कभी अलग अलग अपने प्रोग्राम में हम लोग जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से 2024 में सांप्रदायिक फासीवादी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। सर, एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा कि इस वक्त जो है यूपी में जो हादसा जो हुआ है अतीक अहमद और अशरफ को लेकर के, पुलिस और मीडिया के सामने उसे गोली से मार दिया गया, सरकार खामोश, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार प्रायोजित वो एनकाउंटर है, वो पुलिस की चूक, पुलिस की उदासीनता नहीं है, वो सरकार ने ही ये घटना करवाई है। अपराधियों पर कार्रवाई हो, कानून सम्मत कार्रवाई हो, अदालत से उनकी सुनवाई हो, उसको फैसला दिया जाए, जेल में रखा जाए, फांसी की सजा हो, यह भारत का संविधान जिस तरह से इजाजत देता है उसी तरह से होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पिछले इतिहास है वो खुद अपराधी का है, उनके ऊपर कितने आपराधिक मामले थे, उन्होंने अपना मामला अपने से विड्रॉ कर लिया। इसलिए ये मुसलमानों को टारगेट करके पूरे हिंदुस्तान की जनता को एकजुट करने का जो धार्मिक इसका लक्ष्य है, सांप्रदायिक लक्ष्य है, ये कामयाब नहीं होगी और 2024 में इसको निर्णायक शिकस्त मिलेगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो है संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि एक एक को मिट्टी में मिला देंगे, ये कैसा लगता है सर एक मुख्यमंत्री के? संवैधानिक बात है ना। कभी योगी आदित्यनाथ उसी पार्लियामेंट में रो रहे थे, अपनी जान की हिफाजत की भीख मांग रहे थे। किससे मांग रहे थे? पार्लियामेंट से मांग रहे थे, संविधान से मांग रहे थे, जुडिशियरी से मांग रहे थे, और आज सत्ता के नशे में मगरूर है, वो सत्ता के नशे में चूर है। जरूर जनता इसको सबक सिखाएगी और भारत की जनता अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, संविधान का संकल्प ले रहा है और इस तरह से हम लोग जो सत्याग्रह का आयोजन किया, इससे संकल्प लेते हैं जब तक इस सांप्रदायिक फासीवादी ताकत को शिकस्त नहीं देंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। सर, अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या के बाद जो है मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल बना है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल डर का माहौल नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय सशंकित है, जरूर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो इसलिए तो मुस्लिम समुदाय के ही पक्ष में नहीं, पूरे जनता के पक्ष में, जो भी समुदाय हो, जिस भी किसी धर्म का समुदाय हो, इन तमाम के पक्ष में भारतीय संविधान खड़ी है, जुडिशियरी खड़ी है, लोकतंत्र खड़ा है, धर्मनिरपेक्ष खड़ा है, और जितना भी जो जनवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, महागठबंधन की पार्टियां हैं, जदयू और देश की तमाम पार्टियां हैं, ये हर किसी धर्म की शांति और मर्यादा के पक्ष में खड़ी है। बहुत बहुत शकील खान साहब हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही बेबाक नेता है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में इस वक्त धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या मकसद क्या है सर? मकसद साफ है, जो मुतलकुल अनान सियासत, अधिनायकवाद, जनता को तकलीफ देने के नए नए हरबे हथियार का इस्तेमाल हो रहा है,
लोकतांत्रिक व्यवस्था पे और हमारी ज़बान पे प्रहार हो रहा है, आपसी भाईचारे पे हमले हो रहे हैं, इन सब के खिलाफ आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की मईशत को ठीक करने के लिए और आवाम के निजी जो उसके बुनियादी प्रश्न हैं उस पर जो हमले हो रहे हैं, सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है, जारी रहेगा तब तक जब तक के भारतीय जनता पार्टी और फूल छाप को और माननीय प्रधान जी जो अभी बचे हुए हैं उनको हम लोग गद्दी से उतार नहीं दें। सर पूरे देश में इस वक्त जो है बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है पिछले कई वर्षों से सत्ता में नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे इस पर आप? चुनाव में हार और जीत होती रहती है। इस सरकार के पहले हम भी 10 साल थे, तो ये 10वां साल वो देख नहीं पाएंगे, इसलिए कि जनता जाग गई है। अभी आपको रिजल्ट आ जाएगा कर्नाटक का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की पटखनी हो जाएगी। तो ये हवा खड़ा किया गया, हर जगह भाजपा नजर आती है। क्या तमिलनाडु में भाजपा है, क्या केरल में भाजपा है, क्या वेस्ट बंगाल में भाजपा है, क्या छत्तीसगढ़ में भाजपा है, क्या राजस्थान में भाजपा है, क्या दिल्ली में भाजपा है? ये हवा बोला जाए, हम ही हैं, ऐसा है नहीं। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो है राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2024 में। चुनाव लड़ना और नहीं लड़ने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आवाम के हक और हकूक़ की आवाज़ को बुलंद करना। प्रधानमंत्री अगर वो बनना चाहते तो 2009 में बन सकते थे। त्याग तपस्या उस परिवार की रूह में शामिल है। देख सकते हैं हमारे बीच शकील खान साहब हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं।